इस रास्ते पर चलकर मुझे मेरे गांव की याद आ रही है। जब मैं छोटी थी तब अपने गांव जाया करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो अपडेट है, मौसम अपडेट, वो मैं आपको देना चाहूँगी कि ग्वालियर का आज का मौसम इतना अच्छा है कि कुछ पूछो ही मत। आज रेनी सीज़न में भी ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हों। मीन्स फर्स्ट टाइम है पूरे रेनी सीज़न में कि सर्दियों का एहसास हुआ। इतनी ठंड लग रही थी। सुबह मैं आई थी किसी काम से कंपू, मेरा काम हो गया है कंप्लीट और अभी 11:15 होने वाले हैं। और कंपू पर ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा माता रानी का मंदिर है जिसे कहते हैं मांडरे की माता, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। मैंने सोचा कि चलो माता रानी के दर्शन करते हुए चलते हैं और साथ में आपको भी दर्शन करवा देते हैं। मैं आ चुकी हूँ मंदिर के पास में। मैं आगे की साइड से, इसके 3 रास्ते हैं मंदिर पर जाने के ऊपर, लेकिन मैं आगे वाले रास्ते से जाऊंगी और आपको भी दिखाती हूँ कि आगे कौन सा रास्ता है। ये देखिए गाइस, ऊपर आपको एक झंडा दिख रहा है, वो है माता रानी का मंदिर। थोड़ी ऊंचाई पर है क्योंकि ये छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो मेन रास्ता है, मुख्य द्वार है, वो इस साइड से है और इस साइड से भी एक रास्ता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला। और एक रास्ता पीछे से भी है, वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता है। तो मैं जा रही हूँ इसके मुख्य द्वार से। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। अभी पहुँचने वाले हैं माता रानी के द्वार पर। वैसे 12 बजे पट बंद हो जाते हैं ऊपर मंदिर के। आई होप मैं पहुँचूँ तब तक मंदिर खुला हो और हमें दर्शन करने के लिए मिल जाए। ये हम आ गए हैं मंदिर और मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि द्वार खुले हुए हैं अभी, तो हम सही टाइम पर आ गए हैं। ये इतना बड़ा घंटा है गाइस, और मेरी है ना हाइट भी नहीं पहुँच रही है। यहाँ तक मेरी हाइट कम है और ये बहुत भारी भी है, तो मैं इसको बजा नहीं पा रही हूँ। नहीं बज रहा मुझसे। तो आगे देखती हूँ, अगर और कोई छोटी घंटी हो जो कम हाइट पे हो, जो लाइट वेट की हो, वो अगर मैं बजा पाऊँगी तो वो बजा दूँगी। ये तो मुझसे नहीं बजी। वैसे आगे मुझे घंटियाँ दिख रही हैं 5 छोटी छोटी, तो हम वो बजा देते हैं। यहाँ से ये कुछ सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पे कोई मेला भी लगता है। तो इस साइड जो ये जगह दिख रही है, दोनों साइड पे काफ़ी ज़्यादा है ना शॉप्स लगती हैं छोटी छोटी, जो कि टेम्परेरी होती हैं। और काफ़ी प्रसाद वाले मीन्स प्रसाद की शॉप लगाते हैं यहाँ पे। चलिए हम आगे चल के देखते हैं। हमें सामने माता रानी का इतना बड़ा मंदिर दिख रहा है, चलते हैं इससे पहले कि द्वार बंद हो जाएं। अब यहाँ से ये कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ शुरू हो गई है। नवरात्रि में यहाँ पे भीड़ रहती है काफ़ी, क्योंकि माता रानी का दरबार है। इस साइड पे भोलेनाथ का और बजरंगबली का टेंपल है। एक दर्शन करने से पहले मैं अपने सिर पे दुपट्टा रख लेती हूँ। अब ठीक है, पर हवा इतनी चल रही है कि मेरा दुपट्टा रह ही नहीं रहा, मेरे सिर पे उड़ा उड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हैं भोलेनाथ और बजरंगबली। मैं आ गई हूँ बिल्कुल ऊपर, और ये देखिए इतना विशाल मंदिर है। 2 शेर बने हुए हैं द्वार पर, और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रतिमा है बजरंगबली की, जो कि संगमरमर की बनी हुई है और छत्र लगा हुआ है उनके ऊपर। और पीछे जैसे उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में ये दीपक जलाते हैं ना, इसके ऊपर ये पूरा बना हुआ है। मुझे नहीं पता गाइस इसको क्या बोलते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। और देखिए यहाँ से व्यू
ये दोनों साइड पे बने हुए हैं। और ये मंदिर में एंटर करते ही यहाँ पे बड़े सुंदर से सिल्वर एंड गोल्डन कलर के 2 दरवाजे बने हैं और सामने इतनी सारी बड़ी बड़ी घंटे लगे हुए हैं और सामने ही माता रानी आपको दिख रही होंगी। और अभी मैं करीब से दर्शन करवाती हूँ आप सभी को। पहले मैं आपको मंदिर दिखा दूँ। इस मंदिर की एक ख़ास बात है, वैसे तो हर मंदिर अपने आप में ख़ास ही होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ पे और अपनी मन्नत का धागा यहाँ बांधते हैं तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। इसलिए देखिए यहाँ पे कितनी सारी मीन्स धागे तो भी हैं और यहाँ पे माता रानी की चुन्नियाँ जो होती हैं वो भी बंधी हुई हैं और काफ़ी सारी पन्नियाँ भी बंधी हुई हैं। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो फिर आप यहाँ पे आके गठान खोल सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं जो भी आपने बोला है। तो एक बार मैं आपको पूरा मंदिर अच्छे से दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी जो कि बहुत ही सुंदर है। मंदिर भी इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। माता रानी की अद्भुत प्रतिमा विराजमान है और बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। आसपास ही है ना मंदिर के काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और उन्हीं में से किसी एक घर की छत पर अभी मैं आ गई हूँ, ये देखिए। और यहाँ से मैं आपको ग्वालियर का नज़ारा दिखाती हूँ, बड़ा ही प्यारा है। और ये देखिए, ये मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ से जो घर बने हुए हैं वो भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे दूर दूर तक के। और वहाँ पे दिख रहा है फोर्ट और हल्की हल्की बारिश हो रही है जो मौसम को और भी सुहावना बना रही है। आप किसी भी जगह चले जाइए, लेकिन जब आप मंदिर आते हैं शांति और सुकून मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करके और वहाँ की एक अलग ही एनर्जी होती है मंदिरों की, तो बहुत अच्छा लगता है। और इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ के आई थी इसलिए मेरी सांस भर गई है, तो थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ मंदिर के बाहर बने प्रांगण में, क्योंकि मैं यहाँ का थोड़ा मौसम एंजॉय करना चाहती थी। जब आप ऊंचाई पे आ जाते हो ना तो आपको और ज़्यादा अच्छी हवा लगने लगती है और ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है और मंदिर की एनर्जी को थोड़ा फील करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर यहीं बैठूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, 2-5 मिनट से ज़्यादा नहीं, और फिर मैं वापस जाऊँगी। ये है साइड व्यू और ये है पूरा आसपास का व्यू। और बादल आप देख सकते हैं, कितने बादल छाए हुए हैं, कितनी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में तो घूमने का अपना ही एक अलग मज़ा है। और वहाँ पे पहाड़ी है वो। एक रास्ता ये है, ये साइड से है, इसमें काफ़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और वो देखिए मेन रोड जहाँ से मैं आई थी अभी। और एक रास्ता है इसका, ये पीछे की साइड में, एक आगे है, एक साइड में है और एक पीछे है। आगे वाले रास्ते से अभी मैं आई थी, यहाँ से मैं नहीं जा रही हूँ, अब मैं जाऊँगी पीछे वाले रास्ते से जो कि पथरीला है, क्योंकि कुछ एक अलग एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। सीढ़ियों पर से तो अभी मैं आई थी, तो अब मैं जाऊँगी यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। इट्स टाइम टू गो। ये रास्ता ऊपर खाकर तो ठीक था, पर यहाँ पे गंदगी भी हो रही है थोड़ी। देखते हैं, अच्छी साफ़ सुथरी जगह देख के निकलेंगे।
ये देखिए आगे का रास्ता कैसा है। इस रास्ते पर चलकर मुझे मेरे गांव की याद आ रही है। जब मैं छोटी थी तब अपने गांव जाया करती थी, तो वहाँ पर भी है ना ऐसे पहाड़ों पर मंदिर हुआ करते थे, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर, बड़ा मज़ा आता था। पहले हमें कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ता था और फिर हम लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते थे, तो वहाँ पर भी ऐसा ही रास्ता था। आई होप मैं दोबारा उस जगह पर जा पाऊँ और आप लोगों को भी वो चीज़ दिखा पाऊँ, तो आप देखकर उसे फील कर सकते हैं। सो अब मैं आ गई हूँ नीचे, और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा वॉक करके चलती हूँ, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है और वॉक भी अब मैं कर नहीं पाती हूँ। पहले तो मैं डेली वॉक के लिए जाती थी मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में नहीं जा पाती थी तो इवनिंग में, लेकिन अभी मेरी वॉक बिल्कुल बंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। और अगर आप में से कोई आना चाहता है माडरे की माता पर, तो ये कंपू पर है मंदिर। आप ऑटो वाले या टेम्पो वाले किसी से भी बोलेंगे तो वो आपको उतार देंगे वहाँ पर। बहुत इजी है आना यहाँ पे। की भी कोई विश है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए तो यहाँ पे आइए एक बार और मन्नत का धागा बांधिए। भगवान की कृपा हुई, भगवान की इच्छा हुई तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। हाँ, बस विश ऐसी होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव हो, किसी के लिए भी किसी भी वे में वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी भगवान उसको पूरा करते हैं। और फिर अपनी जो किस्मत में होता है उससे बढ़ के तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, तो बस वही समझ लीजिए। और क्या पता कि मन्नत का धागा बांधने से आपका वो टाइम जल्दी आ जाए। सो बस चलते हैं अभी और इस मौसम का आनंद लेते हैं। भाई पिंपल को भी देखिए जगह नहीं मिली, कहाँ पर हुआ है ये, बिल्कुल आईब्रो के बीच में। अगर मुझे थ्रेडिंग बनवानी पड़ती है कुछ दिनों के अंदर में, तो मैं तो बनवा भी नहीं पाऊँगी इसकी वजह से। कहाँ हुआ है बताओ। और रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, लगता है मैं पैदल नहीं जा पाऊँगी, मुझे जाना पड़ेगा ऑटो करके। तो देखती हूँ अभी, अगर तेज़ हुई तो फिर मैं बैठ जाऊँगी। मैं पैदल आ रही थी गाइस, आधे रास्ते तक आ पाई थी, आधे रास्ते तक नहीं, थोड़ा दूर तक ही चल पाई थी। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर मुझे ऑटो लेना पड़ा और मैं ऑटो से घर आ गई हूँ। और आके थोड़ा मैं भीग गई थी, इस वजह से मैंने आके कपड़े वगैरह चेंज किए तुरंत अपने, और अब मैं बैठी हूँ बिल्कुल फ्री होके चेंज करके। तो अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और माता रानी के दर्शन करके अगर आपको कुछ पॉजिटिव फील हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलती हूँ गाइस, टाटा बाय बाय।